प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में सीधे आपके छपने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन आपके हम बात करें साथियों राजस्थान जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे और 20 क्वेश्चन साथियों आपके अंग्रेजी के आने वाले हैं। तो ये जीके जो है साथियों ये बड़ा ही जीके का रोल होने वाला है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि कितनी रियासतें एकीकरण में राजस्थान का निर्माण हुआ है, मतलब कि कितनी रियासतों से साथियों बनकर राजस्थान का निर्माण हुआ है, बताओ जरा। 54, 32, 18 या 19 से। तो हम बात करें साथियों एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, मैंने कल भी आपको बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है एकीकरण के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपके क्या थे, शामिल थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी 19 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था, क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन से चरण में हुआ था। 5वें चरण में, 7वें चरण, चतुर्थ चरण में, 7वें चरण में या फिर प्रथम चरण में। आबू एवं देलवाड़ा जो तहसील थी उनका विलय राजस्थान में 7वें चरण में हुआ था। मैं आपसे पूछूं कि 7वां चरण आपका कब समाप्त हुआ, बिल्कुल लाडलो हम बात करें आपको पता है 1 नवंबर 1956। जी हाँ, 1956 को जो है ये एकीकरण आपका समाप्त होता है। और तो वर्तमान जो आपका राजस्थान है इसका अस्तित्व अपने को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, 5वां, 6वां, 7वां या फिर चौथा। कौन सा है साथियों, ये अपना 6वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो यह साथियों अपने जैसलमेर के अंदर जो है ये निवास करती है। हम बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, तो यह भी अपने जैसलमेर का है। कितना है साथियों, मात्र अपना 17 है। उसके बाद में मैं बात करूं कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर निवास करती है, तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या साथियों जैसलमेर के अंदर ही क्या करती है, अपनी निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें साथियों आपका क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है ये 100 से कम है। तो साथियों राजस्थान में 3 जिले हैं, कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जी हाँ, सबसे कम तो आपका जैसलमेर का है, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद बाड़मेर का है। ये तीनों के तीनों भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहां स्थित है, नागौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर सिरोही में। अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क जो है ये आपका जोधपुर के अंदर है साथियों। तो जोधपुर के अंदर अपना सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। हम बात करें खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन से भी साथियों अमृता देवी बिश्नोई का संबंध है। एकमात्र जो आपका साथियों वृक्ष मेला है ये खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर ही आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आएगा अजगरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रसिद्ध है, विख्यात है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य, तालछपर अभ्यारण्य। कौन सा है साथियों, यह अपना रामगढ़ अभ्यारण्य है। तो रामगढ़ अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है, सवाईमाधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, अलवर में।
वन विहार अभ्यारण्य की बात करें तो ये अपना कहाँ पर है साथियों, धौलपुर में है। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो साथियों एग्जाम में हुबहू आपको छपने वाले हैं, तो इनको या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, और या फिर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, सिरोही में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो फुलवारी किनाल अभ्यारण्य उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? पांचवा, 10वां, 8वां, 7वां? जनसंख्या की दृष्टि से तो 8वां स्थान है साथियों, बिल्कुल। अब नहीं साथियों, माफ कीजिएगा, कौन सा है अपना? 7वां है, बिल्कुल 7वां है। और हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला अपना स्थान है रखता है राजस्थान। विश्व का एकमात्र पादप डिक्टिली पटेरा आबू एसी से राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में, केलादेव अभ्यारण्य में, माउंट आबू अभ्यारण्य में, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में? जी हाँ, ये अपने माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालचापर अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य? जी हाँ, कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए जो है ये साथियों कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। यहां पर तालचापर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सूकड़ी और गुहिया नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? बयाना, भरतपुर, सोजत पाली, सुमेरपुर पाली या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है साथियों? सोजत पाली जो है ना ये आपका बसा हुआ है। सोजत पाली साथियों कहां पर आता है? मारवाड़ के अंदर आता है। और सोजत पाली की क्या है? मेहंदी जो है ना, मेहंदी ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? कांतली नदी को, मंथा नदी को, घग्गर नदी को, सुकड़ी नदी को? घग्गर नदी को जो है साथियों यह हमें राजस्थान की मृत नदी कहते हैं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपकी बहती है। घग्गर नदी के किनारे ही साथियों हनुमानगढ़ का अपना दुर्ग बना हुआ है, हनुमानगढ़ आपका बसा हुआ है। और कालीबंगा जो सभ्यता है ये भी आपके घग्गर नदी के किनारे ही आपकी प्रसिद्ध हुई थी, विख्यात हुई थी, उत्पन्न हुई थी। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती देखने को मिलता है। राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर? कहां से गुजरते हैं साथियों? यह आपके अजमेर से गुजरते हैं। तो अजमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कनाट बांध किस झील से संबंधित है? जी हां, दातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मगरी है, जिस पर राणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। नक्की झील सिरोही, डीडवाना नागौर, फतेह सागर झील उदयपुर, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, राइट आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील उदयपुर में। तो उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सागर का कौन सा भाग राजस्थान के निकट है? कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं? अरे साथियों, इनमें से जो है ना ये कच्छ की खाड़ी सबसे निकट है, सबसे नजदीक है, सबसे समीप है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास नदी कहां से निकलती है? बेराट की पहाड़ी से,
खमनोर की पहाड़ी से, नागपाड़ से, जानापाव की पहाड़ी से। बनास नदी जो है यह साथियों अपनी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो खमनोर की पहाड़ियां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च, सोम, बाणगंगा, माही। बेराट की पहाड़ी से जो है साथियों यह आपकी बाणगंगा नदी निकलती है। तो बाणगंगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? अरे बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो मध्य का भूभाग है, बीच का भूभाग है, उसे क्या कहते हैं? कांठल, हकरा, मेवल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, बताओ क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं साथियों। तो मेवल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बनास, चंबल, काली सिंध, माही। किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। माही नदी का जो क्षेत्र है उसे हम कांठल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है साथियों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। झालावाड़, सिरोही, कोटा, बारा। अरे झालावाड़ की करती है, कोटा की करती है, बारा की करती है, परंतु लाडलो सिरोही की नहीं करती है। तो सिरोही की किसके साथ करती है? गुजरात के साथ करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाक सीमा के नजदीक है? सबसे नजदीक की बात करें तो अपने श्रीगंगानगर का है। और मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक दूर कौन से का है? पास तो अपना श्रीगंगानगर का है और दूर जो है ये अपने बीकानेर का है। दूर बीकानेर और पास गंगानगर। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं किसी देश अथवा राज्य की सीमा में नहीं लगती है? 10 जिले, 8 जिले, 11 जिले, 5 जिले। पुराने आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो ये साथियों आपके 8 जिले थे जिनकी नहीं लगती थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें एक भी उप तहसील नहीं है। जी हाँ साथियों, उप तहसील एक भी नहीं है। वह कौन सा जिला है बताओ? जयपुर, कोटा, पाली, झालावाड़। कौन सा साथियों? पाली है। तो पाली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज करना है साथियों। BSTC 2026 लिखकर मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया था? 1980 में, 1981 में, 1985 में, 1971 में। कब किया गया था साथियों? यह आपका 1981 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, करौली। अरे पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है जो अपना कहां पर है? करौली केंद्र है। तो करौली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? अरे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी की बात करें तो माही नदी है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है जो आपकी कहां से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की स्तरीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जी हाँ, यहां पर संपूर्ण स्थलीय सीमा की बात हो रही है। 5530 किलोमीटर, 4920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। जी हाँ, कुल आपकी स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी है साथियों?
ये अपनी 5,920 किलोमीटर है। मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। मैं आपसे पूछूं अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। ये तीनों की तीनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, भारत पाक रेखा, राजस्थान पाक रेखा, मैकमोहन रेखा। अरे राजस्थान की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है, जी हाँ, हमें पता है 1,070 किलोमीटर लगती है, इसे हमें रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? 1994 में, 1992 में, 1995 में, 1990 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह आपका 1990 में प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो यह साथियों अपनी कहाँ पर पाई जाती है? तालछापर अभयारण्य में पाई जाती है। तो तालछापर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम कौन सा है? मार्बल नगरी के नाम से हम कौन से शहर को जानते हैं? कोटा, किशनगढ़, राजनगर, उदयपुर। अरे मार्बल नगरी के नाम से तो हमें बिल्कुल किशनगढ़ को जानते हैं। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां स्थित है? करौली में, कांकरोली में, कोटपुतली में, केलवा में। जी हाँ, टायर ट्यूब उद्योग जो है यह साथियों कहां पर है? कांकरोली में है। तो कांकरोली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अरे साथियों, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं और वहां पर मेवाड़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? हम बात करें साथियों पूर्वी जिले की तो धौलपुर है, उत्तरी जिले की बात करें तो गंगानगर है, दक्षिणी जिले की बात करें तो आपका कौन सा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका बांसवाड़ा है। और उसके बाद में हम बात करें पश्चिमी जिले की तो आपका जैसलमेर है। सभी के सभी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान में कहाँ लगाया गया है? बारां में, कोटा में, पदमपुर गंगानगर में या उदयपुर में? कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, पदमपुर गंगानगर में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह साथियों कौन सा है? जयपुर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कहां पर साथियों? अपने बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? तो यह साथियों बरसिंहसर ताप परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही लगा रहे हो, तो करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ आपको क्या यहां पर जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, जाखम बांध। कौन सा है साथियों? बिल्कुल ये अपना जवाई बांध की बात हो रही है या फिर राणा प्रताप सागर की बांध की बात हो रही है? तो यहां पर साथियों राणा प्रताप सागर बांध की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठ और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले। ये इसी को साथियों आपको ऐसे ही मकरागिरी के अंदर व्यस्त नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। मात्र 25 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है साथियों। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, कोटा में, गंगानगर में, जयपुर में? कहां पर है साथियों? यह अपनी जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी? माउंट आबू में, झालावाड़ में, गंगानगर में, भरतपुर में? अरे सेब की जो खेती है ना ये कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो यह आपकी माउंट आबू में प्रारंभ हुई थी। तो माउंट आबू सिरोही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? जोधपुर से, गंगानगर से, अजमेर से, हनुमानगढ़ से? अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर से होता है साथियों। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है? बीकानेर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में? कहां पर है लाडलो? बिल्कुल ये अपनी कोटा केंद्र है। सर्वाधिक आपकी जो कृषि उपज मंडियां हैं ये कोटा केंद्र आपकी विद्यमान है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? द्वितीय काशी के नाम से कौन से जिले को हम जानते हैं? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी? किसे जानते हैं साथियों? बूंदी को जानते हैं। तो बूंदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है? तो राजस्थान के ऐसे दो ही जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जिले आपके जिलों से क्या है साथियों सीमा आपके लगाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका साथियों गंगानगर है और एक अपना बाड़मेर है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर गंगानगर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से जोजोबा किस श्रेणी की फसल है? अरे जोजोबा जो है ना यह आपकी दलहन फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, हरी क्रांति? इनमें से कोई नहीं। किसे मानते हैं? तिलहन क्रांति को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से राजस्थान में खरीफ की फसल को कहते हैं? जायद, बेजड़, उनालू, सियालू? अरे खरीफ की फसल को स्यालू कहते हैं साथियों। सियालू ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।